ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो हमारा सत्र आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये जो आप लोग सेशन देख पा रहे हैं, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम आप लोगों से बहुत ही एक अच्छे से टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, पहले हम कुछ चौकों को ले लेते हैं, ठीक है? जिससे कि हम लोगों का नोट्स भी बने और हम लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो क्लास 11th का हमारा अध्याय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? क्लास 11th क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा का, जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी, इस बुक पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? और इस बुक पर हम लोग अपना पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे-धीरे कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और साथ-साथ हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं, जिससे कि हमारा एक अच्छा इकोनॉमिक्स विषय पर एक नोट्स भी बन जाए, ठीक है? जो हमारे पेपर के समय हमें रिकॉल करने में बहुत ही मददगार साबित हो, ठीक है? तो आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, इससे पहले हम आप लोगों के साथ जो चर्चा किए थे, पहले हम टॉपिक का नाम बता रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर, जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग आर्थिक सुधार की बातचीत करते हैं। आर्थिक सुधार 1991 से यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, ये जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसकी हम लोग बातचीत करते हैं। इसमें हम लोग एक टॉपिक हमारा था जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आप लोगों को बोले थे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा चर्चा करेंगे। विस्तृत तौर पे तो आप लोग जब आप लोग किताबों को पढ़ेंगे तो उस समय आप लोग जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। बट एज़ क्या कहते हैं, आप लोग का सहयोग करने के लिए, आप लोगों का नोट्स बनवाने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि मुझे हर एक टॉपिक पर कुछ से कुछ बातचीत करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा आप लोगों का नोट्स भी बने और अच्छे से आप लोग सीखते चलें, ठीक है? तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है, आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे। आपको पता है, हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि आर्थिक सुधार जो 1991 में हमारा जो एलपीजी आया, 1991 के समय हमें पता है कि हमारा एलपीजी आता है, ठीक है? मतलब हमारा जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, उसके बारे में हमें पता है, ठीक है? जो 1947 से 1990 तक हमारा जो इंडियन इकोनॉमी होता है, उसमें जो गवर्नमेंट की जो भूमिका होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलता है। निजी क्षेत्र जो होते हैं, उनकी भूमिका बहुत कम होती है। ये हम आपके साथ चर्चा किए थे। हम लोग एलपीजी को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि इस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है, जिस कारण से हमें एलपीजी को अपनाना पड़ता है। आज हमारा जो टॉपिक है, और हम आपको बताए थे कि अ, 1990 के आसपास हमारे देश में खाद्यान्न आर्थिक संकट आ गया था, तो हम लोग आईएमएफ जी के पास गए थे। आईएमएफ जी, या फिर हम कहें कि हम लोग विश्व बैंक के पास गए थे। फिर विश्व बैंक जी हमारे पास कुछ शर्तों को रखे थे। हम यहाँ पर बुक भी पढ़ रहे थे आज, ठीक है? तो वहाँ पर हम देखे कि वहाँ लिखा हुआ था कि जब हमारे देश में कुछ संकट हमें देखने के लिए मिला, हमारे पास पैसा नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हम लोग विकास, जो हमारा विकास बैंक है, आईबीआरडी, जिसे हम लोग विश्व बैंक कहते हैं, या फिर हम लोग या फिर नहीं, और हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं और खटखटाते, मतलब वहाँ का दरवाज़ा हम लोग वहाँ के दरवाज़ा में जाते हैं हम लोग, ठीक है? और वहाँ से हम लोग कुछ ऋण मांगते हैं। $7 बिलियन का ऋण हम लोग मांगते हैं, ठीक है? उस संकट, जो हमारा आर्थिक संकट है, उससे बचने के लिए। और ऐसी स्थिति में जो हमारे आईएमएफ जी है, वो हमें सहायता करते हैं, ठीक है? इस संकट का सामना करने के लिए। और ऐसी स्थिति में वो बोलते हैं कि आपको कुछ शर्तों को मानना होगा और आपको हम पैसे दे देंगे। तो लास्ट में वो जो 3 शर्तें होती है, उसी पर हम लोग को बातचीत करना होता है। तो पहला शर्त, जैसा कि हम आपके साथ थोड़ा मतलब पहले बातचीत करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सरकार उदारीकरण करेगा। पहला शर्त वो ये बोलते हैं
कि सरकार उदारीकरण करेंगे, निजी क्षेत्र पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाएँगे, आयात-निर्यात मतलब अच्छे तरीके से होगा, जो टैक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है ना उसको थोड़ा कम करना है, ठीक है? जो सरकारी हस्तक्षेप है उसको कम करना है, ये सब चीज़ें वो बोलते हैं, ठीक है? और अल्टीमेटली भारत जो होता है भारत देश, वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो शर्तें हैं, जो वो जितनी भी शर्तों को कहते हैं, वो सारी की सारी शर्तों को मान लेते हैं और नई आर्थिक नीति की पूरे देश में घोषणा कर देते हैं। मतलब हमारे देश के अंदर जो नई आर्थिक नीति है, उसको अपना लिया जाता है, ठीक है? ये हमें समझ में आ गया था और बस इसके बाद आपको जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है? आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग तरीके से अगर चाहें तो पूरा बुक रीडिंग करके आपको बता सकते हैं, बट जैसे मुझे मेरे सर पढ़ाए हैं, उसी तरीके से हम आप लोगों को जो एलपीजी का कंसेप्ट है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जब हम लोग एलपीजी की बातचीत करते हैं ना, जैसे कि हम लोग जब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की बातचीत करते हैं, तो इसमें हमारा 3 शब्द आते हैं, ठीक है? जो एल है, एलपीजी यहाँ पे हम लिख देते हैं, एलपीजी, ठीक है? जो 1991 में हमारा शुरू होता है। जो एलपीजी है ना, जो हमारा एल है, जो हमारा एल है मतलब जो हमारा लिबरलाइज़ेशन है, ये जो लिबरलाइज़ेशन है उसके 2 लेवल पे होता है। लिबरलाइज़ेशन मतलब उदारीकरण जो होता है, वो 2 लेवल पे हमें देखने के लिए मिलता है। उदारीकरण मतलब क्या होता है? जो भी प्रतिबंध है उसको सरल करना, ठीक है? लिबरलाइज़ेशन जो होता है ना, पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 लेवल पे होता है, ठीक है? इसके 2 लेवल होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ की अगर हम बातचीत करें ना, तो हम बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है जो प्रतिबंध है, जो भी प्रतिबंध है, जो भी टैक्स वाला चीज़ है, उसको सरल करना, ठीक है? अर्थव्यवस्था के 2 रूपों में 2 स्तर की बाधाएँ होती है, ठीक है? जो भी बाधाएँ हैं ना, उनको सरल हम लोग कर रहे होते हैं उदारीकरण के अंदर, ये हमें पता है, ठीक है? यहाँ पे हम 2 चीज़ों पे मेनली आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्राइवेटाइज़ेशन, ठीक है? इसके 2 लेवल होते हैं, ठीक है? जो इसकी बातचीत करते हैं तो इसके 2 लेवल होते हैं, एक प्राइवेटाइज़ेशन और एक होता है हमारा ग्लोबलाइज़ेशन, ठीक है? प्राइवेटाइज़ेशन, इसके अंदर इसको अगर हिंदी में अगर हम बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण, ठीक है? हम लिख देते हैं यहाँ पर निजीकरण। आप लोग भी सेम इसी तरीके से अपना नोट्स बनाएँगे, ठीक है? ये आप लोगों का शॉर्ट नोट्स बन रहा है और ग्लोबलाइज़ेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है? एक छोटा-सा चीज़ आपको बता रहे हैं, जब आप लोग इस चीज़ को पढ़ लेंगे, तो हम भी जब पढ़ रहे थे ना, तो उसके बाद हम अपना जो बुक है, बुक बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है? पहला टॉपिक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उदारीकरण, तो लिबरलाइज़ेशन के बारे में पूरा बताया जाएगा। उसके प्राइवेटाइज़ेशन के बारे में अच्छे से बताया गया है। उसका जो ग्लोबलाइज़ेशन है, उस टॉपिक पे गंभीरता से थोड़ा-सा लैंग्वेज थोड़ा-सा टफ है, बट हमें पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग अभी छोड़ देंगे ना पढ़ाई मतलब अगर आप लोग अभी अगर पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? अगर आप लोग इस चीज़ से भागेंगे तो हम सही बोल रहे हैं, आपको समझ में अगर नहीं भी आ रहा हो क्योंकि हम सही बोले तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है, कई सारे ऐसे शब्द हैं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है? पढ़ने के दौरान। लेकिन मेरा ऐसा मानना है तब भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज़ समझ में आए ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है? अगर सब चीज़ समझ में आ ही गया, तो ऐसा नहीं कि हम भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, ठीक है? हम पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, हम ज्योग्राफ़ी पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझे हर एक चीज़ मुझे भी आता होगा, ठीक है? तब भी हम आपको पढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? हम खुद इस वीडियो को बनाने से पहले भी पढ़ के आते हैं कि हम हर एक चीज़ों को आपको अच्छे से बता सकें, ठीक है? तो जब आप लोग भी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ समझ में ना आए, तो ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं है, हमें और पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है? और समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बुक का लैंग्वेज टफ हो सकता है, बट अगर हम लोग उसमें समय देंगे, 2 घंटा, डेढ़ घंटा बैठ कर के थोड़ा समय देंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमें समझ में आ रहा होगा। हम ये बुक की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है?
अब हम लोग निजीकरण की जब बातचीत करते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन, इसमें क्या होता है? इंग्लिश में इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ये जो निजीकरण होता है ना, ये घरेलू लेवल पे होता है, ठीक है? मेरे सर ये मुझे बताए थे, जब हम अपना नोट्स बना रहे थे, तो ये बोले थे कि ये घरेलू लेवल पे होता है, ठीक है? यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये घरेलू स्तर पर होता है, ठीक है? पहला पॉइंट ये होता है। और ये जो वैश्वीकरण होता है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, ठीक है? ये पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग इसके अंदर कुछ पहले एक शब्द को पकड़ते हैं, ये जो हमारा निजीकरण है, इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे, प्राइवेटाइजेशन को पहले समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है? सरकार आर्थिक गतिविधियों में अपनी भूमिका कम करती है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें आईएमएफ साहब जो होते हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होते हैं, वो कहते हैं कि सरकार आर्थिक गतिविधियों में अपनी जो भूमिका है, वो कम करेगी। इसमें आप लोग पॉइंट लिख भी सकते हैं, ठीक है? जिससे कि हमारे नोट्स भी बनते रहे। इसमें जो सरकार है, जो आईएमएफ है, वो कहते हैं कि जो सरकार होंगे, वो सरकार जो सरकार होंगे, आर्थिक गतिविधियों में अपनी भूमिका जो होगी, वो कम करेगी, ठीक है? और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देगी, निजी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, ठीक है? तो सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों में अपना भूमिका कम करना, ठीक है? आर्थिक गतिविधियों में भूमिका कम करना। आपको हम थोड़ा-सा आपका जो बुक है, पहले हम आपको बुक दिखलाते हैं। ये रहा बुक, ठीक है? इसका पहला पेज थोड़ा-सा निकल चुका है, बट कोई बात नहीं। इसमें अगर हम आपको निजीकरण की जब बातचीत करते हैं ना, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइज़ेशन, इसमें हम 2 लाइन को आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है? जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा। पहला लाइन ये है ना कि जो निजीकरण होता है, इसका तात्पर्य होता है किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व और प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग, ठीक है? जो भी सार्वजनिक उपक्रम है, और थोड़ा-सा और आगे हम पढ़ रहे हैं, सर सरकारी कंपनियाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। इसमें कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर 2 पॉइंटों को वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे वो चीज़, ठीक है? यहाँ पे हम बस आपको थोड़ा रफ़ कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? आप लोगों को बताने के लिए। रफ़ के तौर पे हम ये लिखना चाहते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि 2 प्रकार से जो सरकारी कंपनी है, वो निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से वो जा सकती है। पहला टाइप तो ये है कि सरकार का सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व से बाहर होना, ठीक है? जो सरकार है, ठीक है? अगर सरकार को अपना कंपनी को छोड़ना है, ठीक है? जो सरकारी कंपनी निजी क्षेत्रों की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित हो सकती है, ठीक है? मतलब अगर एक कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसको तो ना प्राइवेट कंपनी में अगर तब्दील होना है, उसको बदली होना है, तो उसका 2 तरीका है, ठीक है? 2 तरीके से वो हो सकती है। पहला तरीका तो ये है कि सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व से बाहर होना, जो उनका ओनरशिप है, ठीक है? उससे बाहर हो जाना, स्वामित्व से बाहर। पहला चीज़ तो ये है। ये हम अभी वैसे आपको लिखवा देंगे, ठीक है? थोड़ा-सा आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का सीधे बेच दिया जाना, ठीक है? इस तरीके से जो गवर्नमेंट कंपनी है, वो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो सकते हैं। मतलब अगर हम लोग बेच देंगे कंपनी को, ठीक है? बेचना। तो ये हम इसीलिए बता रहे हैं, ये हमारा प्राइवेटाइज़ेशन होता है, ये हमारा निजीकरण होता है, ठीक है? यही हम लोग का निजीकरण होता है। इसी को हम लोग निजीकरण के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है? और ये बुक के अंदर यही आपका बताया गया है, शुरुआती लाइन को जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ऐसी ही लाइन देखने के लिए मिल रहा होता है। इसीलिए हम आपके साथ ये लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो निजीकरण है, वो एक घरेलू स्तर पे भी होता है, और इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों में भूमिका कर लिया जाता है, ठीक है? जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें इनका रोल हमें देखने के लिए मिलता है। सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों में भूमिका करना, ठीक है? सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों में भूमिका कम करना, यहाँ पे हम लिखे थे कम करना। जो सरकार है, वो आर्थिक गतिविधियों में अपनी जो भूमिका है,
वो कम कर लेती है, ठीक है? और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देती है, ठीक है? मतलब अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो रोल है, जो उनका सरकार का जो रोल है, वो पहले तो कम करेगी और उसके बाद जो अ, निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन, ठीक है? तो ये हम लोग छोटा-छोटा नोट्स को बनाएँगे, जिससे कि हम लोग पढ़ने के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सुनते हुए हमारा नोट्स भी बने, ठीक है? तो सरकार निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है? एक वर्ड लिखा हुआ था, जो मुझे मेरे सर से पता चला था, विनिवेश, ठीक है? यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब बुक में भी लिखा हुआ है और जो हम अपने नोट्स में लिखे हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। तो इस वर्ड को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये जो है ना नीचे का जो एरिया है, इसको आप लोग मिटा लीजिएगा। तो एक वर्ड है हमारा विनिवेश, विनिवेश का अर्थ क्या होता है? आपको पता है जो विनिवेश है ना, वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है, ठीक है? और जो निजीकरण है ना, उसका जो प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग विनिवेश के तौर पे देख रहे होते हैं। पहले हम आपको लिखवाते हैं। इसके अंदर हम लोग को देखना होता है कि सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी पूर्णतः कम करना, इसी प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। ठीक है, विनिवेश के तौर पे देखते हैं। ये हम लोग का पूरा सूखा नहीं है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सरकारी कंपनियों का सरकारी कंपनियों सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी पूर्णतः या अंशतः कम करना। मतलब सरकार के द्वारा सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी जो हिस्सा है, हिस्सेदारी पूर्णतः पूर्णतः पूर्णतया व अंशतः हिस्सेदारी जो है पूर्णतया व अंशतः थोड़ा-सा या कम, अंशतः मतलब अपने शेयर को बेचना, अंशतः कम करना, ठीक है? इसको हम लोग निजीकरण के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है? और अच्छे से आप लोगों को देखना है जिससे कि आपका नोट्स बने, ठीक है? इसको हम लोग विनिवेश कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रोसेस को, ये हमारा प्रक्रिया होता है, इसको हम लोग विनिवेश के तौर पे देखते हैं, ठीक है? प्रक्रिया जो है उसको हम लोग विनिवेश कहते हैं, ठीक है? ये छोटा-छोटा पॉइंट है, जो अगर हम लोग लिख रहे होंगे, तो हो सकता है एक-एक नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता हुआ हमें देखने के लिए मिले। अब हमारा एक वर्ड आता है, जो है हमारा वैश्वीकरण, ठीक है? आपको पता है इससे पहले वैश्वीकरण में आने से पहले हम इसी को थोड़ा और विस्तृत तौर पे आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो चॉक मुझे बहुत सारा चाहिए और इस टॉपिक में मुझे थोड़ा-सा पढ़ना ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे बताना है आप लोगों को, तो इसीलिए हम ज़्यादातर नीचे देख रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ के लिए क्योंकि सरकार जो है ना, वो अपनी हिस्सेदारी को कम करती है। जो सरकार है वो आर्थिक गतिविधियों में अपनी भूमिका को कम करती है, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देती है। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार है ना, वो पता है क्या करती है? सरकार लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल कर देती है और सरकार निजी क्षेत्रों को लाइसेंस बाँटने लग जाती है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जो सरकार है, सरकार द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल करना, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल करना, ठीक है? ये आप लोग लिख सकते हैं, जिससे कि आपका छोटे-छोटे नोट्स बनते रहे, ठीक है? और आप लोग समझते रहें। तो जो सरकार है, जब सरकार को पता चलता है कि हमें क्या करना है, आर्थिक गतिविधियों में अपनी भूमिका को कम करना है, जो सरकार है उनको निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आए, ठीक है? मार्केट में वो भी उतरे। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार है वो लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल कर देती है और निजी क्षेत्रों को लाइसेंस बाँटने लग जाती है, ठीक है? तो ये हम लोग को छोटे-छोटे पॉइंट अगर पता होगा, तो हमारा काम चलता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब हमारा अच्छा मार्क्स आएगा और हमारा अच्छा नोट्स भी बन रहा होगा, ठीक है? और अच्छे तरीके से हम लोग समझ रहे होंगे। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक होता है वो है ग्लोबलाइज़ेशन। ये वैश्विक स्तर पे होता है, ठीक है? ये ग्लोबलाइज़ेशन होता है ना, ये वैश्विक स्तर पे होता है। वैश्विक स्तर मतलब
ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं भूमंडलीयकरण, ठीक है। भूमंडलीकरण के तौर पे भी इसको हम लोग कहते हैं। जब हम लोग जैसे एक छोटा-सा चीज़ अगर हम आपको बताने का प्रयास करें ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में, वैसे अभी आप लोग बस इतना से ही जानिए। अभी आप लोग जो निजीकरण है ना, उसी को जानने का प्रयास कीजिए। अभी हम इस चीज़ पे नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे लगता है इतना ही जो है हम लोग का काफ़ी है आज की क्लास में। प्राइवेटाइज़ेशन को ही समझना, ठीक है? क्योंकि आज का जो लेक्चर है, उसमें हम खुद ही गंभीर इतना ज़्यादा हो चुके थे, ठीक है? तो इसी चीज़ को समझते-समझते आप लोग को नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है? आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके दूसरे टॉपिक पे अभी मत आइए, ठीक है? आप लोग बस एक ही टॉपिक जो ये वाला है, इसी को बस करने का प्रयास कीजिए प्राइवेटाइज़ेशन को। इस टॉपिक को हम इसका जो अगला दिन होगा, नेक्स्ट डे, ठीक है? इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, साझा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और इसको और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम भी पढ़ के आएँगे जिससे कि आपको भी हम अच्छे तरीके से बता सकें, ठीक है? नोट्स मेरे पास सब चीज़ का है, बट मुझे थोड़ा-सा जो रीडिंग है, वो मुझे भी करना पड़ता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों तक हम कंटेंट पहुँचा रहे हैं। तो ये जो कंटेंट है वो इतने अच्छे तरीके से हम बनाएँ कि ये जो कंटेंट है, ये ना सिर्फ़ आज के छात्र देख सकें बल्कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी अगर कोई छात्र इस वीडियो को देख रहा हो, तो उनको इस वीडियो का लाभ होता हो वो देखे। एक निजीकरण के अंदर ये जो हमारा निजीकरण टॉपिक है ना, इस निजीकरण टॉपिक में हम लोग का ये देखिए निजीकरण है ना, इस निजीकरण में हम एक लाइन तो यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, कि निजीकरण होता क्या है? फिर इसके बाद एक और मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन देखने के लिए मिला, जो था सरकार ने सार्वजनिक जो कंपनियाँ हैं, उसके लिए पता है वो क्या किए थे? वो तो ना जितने भी अ, अगर आप लोग देखेंगे तो सरकार तो ना बहुत सारे ऐसे कंपनी सबको वो महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न जैसा दर्जा भी देते हैं, ठीक है? जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? और अगर हमें ये सारी की सारी चीज़ें पता होगा तो हमारा एक अच्छा नोट्स बन रहा होगा और हम लोग बहुत कुछ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है? हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, ठीक है? तो हो सकता है ऐसे क्लास हम लोग का इस तरीके का बन गया था, ठीक है? ऐसा लग रहा था कि हम कोई मैथ का क्लास ले रहे हैं, पर ठीक है मैथ का क्लास नहीं है, इकोनॉमिक्स का एक सरल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ हम इस क्लास को लेने का प्रयास किए। कल हम दोबारा से आएँगे, वैश्वीकरण को समझाएँगे, ठीक है? और अच्छे तरीके से जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएँगे, अच्छे तरीके से आपको सीखना है। समझना है, जानना है, ठीक है? और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच एवरीवन इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए, ठीक है? और अच्छे से नोट्स बनाने के लिए। तो अगर कुछ चीज़ें अगर छूट रहा होगा तो हम इसको लिख देते हैं। कोई चीज़ अगर थोड़ा-सा छूटेगा तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा लिख देते हैं। निजीकरण का एक और डेफ़िनेशन अगर आपको लिखना हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, परिभाषा के तौर पे, ठीक है? निजीकरण का अगर ये डेफ़िनेशन अगर कभी जैसे कि हम लोग कोई उत्तर लेखन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है? कभी हम लोग को अगर उत्तर लिखना है, तो हम ये जो डेफ़िनेशन है ये हम आपके साथ बोल रहे हैं। जब सरकार अपनी सरकारी कंपनी को पूर्णतः या अंशतः बेचती है, तो उसे निजीकरण कहा जाता है, ठीक है? और इस प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं, ठीक है? तो ये अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं और जब आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा, आपको पता है इकोनॉमिक्स का जो सवाल है ना, हम उसके लिए अपनी बहन से मेरा जो कॉपी है ना वो यहाँ पर नहीं है, मेरा कॉपी दिल्ली में है, ठीक है? मतलब कॉपी मतलब नोट्स का कॉपी यहाँ पर है, क्वेश्चन्स आंसर्स का जो कॉपी है ना वो मेरा दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है? तो हम वहाँ से जो क्वेश्चन आंसर्स वाला कॉपी है उसको भी मँगाएँगे। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जब क्वेश्चन देखते हैं ना हम लोग क्वेश्चन आंसर, तो वो हम लोग को अलग तरीके से लिखना होता है। ये तो हम आपको नोट्स लिखवा रहे हैं, बट जब आप लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे ना, तो वो आपको तो ना थोड़ा-सा उसमें आंसर राइटिंग का एक कला होना चाहिए, कला आना चाहिए, ठीक है? जिसकी सहायता से हम लोग एक अच्छा तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं। लेकिन ये नोट्स बहुत काम आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन लिखते समय ये जो है ना ये नोट्स ये एक प्रकार का आंसर हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है? जैसे आपसे पूछा गया कि ग्लोबलाइज़ेशन क्या होता है? विस्तृत तौर पे चर्चा करें। तो आप लोग जो भी चीज़ यहाँ पे लिखाया जाएगा उसको उसको अगर ब्रॉड लेवल पे अगर आप लोग समझा देंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। निजीकरण को अच्छे से समझा देंगे, अच्छा मार्क्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन इतने अच्छे तरीके से क्लास को देखने के लिए, ठीक है? और समझने के लिए, सुनने के लिए। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में।
एक और छोटा-सा चीज़ आपके साथ साझा करते हैं, जो है हम लोग का कि सरकार द्वारा अपनी कंपनियों को निजी हाथों में जो बेचती है ना सरकार, वो हम लोग का निजीकरण होता है, ठीक है? अगर सरकार जो है वो अपनी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दे, जैसे आपका जो एयर इंडिया है, ठीक है? एयर इंडिया को कुछ दिनों पहले जो सरकार है वो बेच दी थी, तो ऐसी स्थिति में उसका निजीकरण हुआ। तो ये हम लोग को थोड़ा-सा पता होना चाहिए और ये टॉपिक हमारा थोड़ा-सा था, जिस पर हम आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास किए और मेरा ऐसा मानना है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हम आपका अपना जो नोट्स है, अपना जो बुक है और अपना जो जो भी चीज़ है हम लोग के पास जो भी सामग्री है, उन सारी की सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास किए और मेरा ऐसा मानना है कि इस 20-22 मिनट में आप लोग नोट्स ज़रूर बनाए होंगे क्योंकि वही आप लोगों का आपके एग्ज़ाम में काम आएगा और वही आप लोगों को आपकी बुक पढ़ते समय काम आ रहा होगा। तो अच्छे तरीके से बनाइए नोट्स, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू।